आज की टिप्स बहुत ज़्यादा ख़ास है और ख़ास इसलिए है क्योंकि ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आ गई हूँ जो हम सभी महिलाओं के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स से आपका काम आसान ही नहीं होगा बल्कि आपके ढेर सारे टाइम की भी बचत होगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रानी किचन जोन। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं आज की टिप नंबर 1। तो देखिए, घर में ना किचन वो जगह है जहाँ पे स्पेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप चाहे जितना मर्जी उतना जगह बना लीजिए, फिर भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जगह की कमी है। तो मैंने भी इस जगह को फुलफ़िल करने के लिए अपने किचन में एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है। बनाया क्या है मैं आपको बता दूं कि जब दिवाली आती है उस टाइम पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह गिफ्ट के तौर पे मिलते हैं, उसमें ये जो थाली होती है मिलती है। और ये कार्डबोर्ड बहुत अच्छा होता है, काफ़ी हार्ड होता है, साथ के साथ इस पे डेकोरेशन भी होती है तो सुंदर भी लगता है देखने में। तो मैंने इसको अपने किचन में यूज़ करने का सोचा। तो देखिए, जब आप इसको यूज़ करेंगे ना तो ये गंदी भी होगी। अब गंदा होगा तो इसको साफ़ भी करना ज़रूरी है। तो इसे साफ़ करने के लिए आप घर में सिंपल सा क्लीनर बना सकते हैं। लाइक आप पानी ले लीजिए, उसमें डिश वॉश डाल दीजिए थोड़ा सा। इसके बाद थोड़ा सा विनेगर डाल करके अच्छी तरीके से उसको शेक कर लीजिए किसी भी स्प्रे बॉटल में भर करके। और आप इससे ना रेगुलर वाली जो सफाई होती है उसको कर सकते हैं। अब देखिए, इसके पीछे मैंने कैप चिपका रखा है ताकि ये अच्छी तरीके से फ्लोर पे मूव करे। अब इसमें रखने के लिए देखिए मैं क्या करती हूँ, इसमें जितनी भी रेगुलर की चीज़ें हम यूज़ करते हैं, लाइक ये हींग हो गई, और ये देखिए आंवले का लौंजी बनाया था मैंने, ये है। साथ के साथ जो घी तेल वगैरह हम यूज़ करते हैं उसको मैं इसमें रखती हूँ। तो देखिए, अब घी तेल वाली जगह तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, साथ के साथ जिस बर्तन में रखते हैं वो भी गंदा होता है। तो आप इसको जब कभी भी क्लीन करें ना तो कोशिश यही करें कि आप अच्छी तरीके से ना इसके बर्तन को भी ऊपर से क्लीन कर दें ताकि इस पे धूल मिट्टी एक्युमुलेट ना हो और ये बिल्कुल भी गंदा ना दिखे। जितनी बार आप इसको यूज़ करें उतनी बार इसको आप वाइप करके रखें, तो आप देखेंगे कि जितने भी आपके घी तेल वाले बर्तन हैं ना बिल्कुल भी गंदे नहीं दिखेंगे। आपकी जो किचन है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखेगी। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी टिप आपके किचन को साफ़ सुथरी रखने में और आपके ऑर्गेनाइज़र वगैरह को साफ़ रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी होगी। इसके साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी मैं कि हमारी वीडियो से अगर आपके लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड ऑन होती है तो अपने अप्रिसिएशन के तौर पे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए, हेयर ड्रायर हेयर जब हम वॉश करते हैं उस टाइम पे गीले बालों को सुखाने के लिए करते हैं, लेकिन जब आप इसका लगातार यूज़ करते हैं ना तो आपने देखा होगा कि इसका जो कॉर्ड होता है, कॉर्ड से ये ख़राब होता है। तो आप इसको किस तरीके से रखेंगे और किस तरीके से इसके कॉर्ड को फोल्ड करेंगे ताकि ये ख़राब ना हो। तो देखिए, सबसे पहले तो जो नीचे मतलब इसका जो बॉटम वाला पार्ट है ना वहाँ पे आपको पहले लूप बनाना है। इसके बाद से आप जितना भी कॉर्ड बच रहा है उसको ना इस तरीके से लपेटते हुए चले जाना है। बहुत ज़्यादा टाइट मत आप इसको फोल्ड करिएगा, वरना इसकी अंदर की जो वायर होती है ना वो खींच सकती है और आपका हेयर ड्रायर ख़राब हो सकता है। अब देखिए, जो लूप बनाया था ना उसके अंदर है ये जो प्लग है इसको डाल देना है, डाल करके। और ये चूँकि लूप बन जाता है तो कहीं भी आप इसे किसी भी एडेसिव हुक पे लगा करके और इसको हैंग कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टिप के तरफ। तो आपने भी अपने किचन में बहुत सारे कपड़े यूज़ करते हुए देखा होगा, क्योंकि जितने भी कपड़े होते हैं ना उन सारे कपड़ों का अलग अलग काम होता है, यानी कि हम इसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लाइक किसी को प्लेटफॉर्म की सफाई के लिए, किसी को सिंक को चमकाने के लिए, कोई गैस से बर्तन उठाने के काम आता है, तो किसी से बर्तन का पानी सुखाया जाता है। अब देखिए, जब इतने सारे कपड़े आप यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो गंदे भी होंगे। तो चलिए इसको साफ़ कर लिया जाए। देखिए, सबसे पहले तो आप पानी चढ़ा दीजिएगा किसी भी बड़े बर्तन में। उसमें थोड़ा सा नमक डालिएगा, 1 चम्मच के आसपास, 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालिएगा, 1 चम्मच के आसपास ही सर्फ डाल दीजिएगा, या फिर विम लिक्विड जेल है तो वो भी आप डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद जितने भी आपके घर में कपड़े हैं ना सबको डाल करके और अच्छी तरीके से आपको उबालना है।
उबालने से क्या होगा कि जितनी भी इसके अंदर गंदगी होगी, चिकनाई होगी या फिर गंदी स्मेल होगी, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। और देखिए मैं ये रात को प्रोसेस कर रही हूँ, रात भर मैं इसी पानी में इसे छोड़ के रखूँगी और जब नेक्स्ट मॉर्निंग होगी तब मैं इसको अच्छी तरीके से साफ़ करूँगी। फिर आपके किचन के कपड़े बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाते हैं। अब देखिए जब आप अपने तवे पे रोटी, चीला, डोसा या फिर कुछ भी आप जब बनाते हैं ना, तो उस टाइम पे होता क्या है कि ये बहुत ज़्यादा चिपकता है। अब देखिए दो कंडीशन हो सकते हैं। पहला ये कि आपका तवा बहुत ज़्यादा पतला हो गया है तो भी इन सारी चीज़ों को बनाने पे चिपकता है, या फिर आपने तवे को अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ करके वॉश किया है, उसके अंदर बिल्कुल भी चिकनाई नहीं है। तो देखिए अगर आपका तवा रोटी चिपका रहा है तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आप प्याज कट कर लीजिएगा, उसके ऊपर थोड़ा सा कोई सा भी कुकिंग ऑयल डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाला है और इसको अच्छी तरीके से ना ऐसे चाकू में लगा करके और तवे पे आप इसे पूरी अच्छी तरीके से लगाइएगा चारों तरफ, और फिर आप अपनी रोटी इस पे डालिएगा। तो आप देखेंगे कि जो पहली रोटी भी होगी ना, वो भी बहुत अच्छी तरीके से स्लिप करेगी और बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं और जलेगी भी नहीं। देखिए मैं आपके सामने ही करके दिखा रही हूँ, देखिए। तो देखिए रोटी भी बहुत अच्छी तरीके से गुब्बारे की तरह फूल रही है, बिल्कुल भी जली नहीं। आपको टिप पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो देखिए जब कभी भी आप नई नई सैंडल, शू या फिर इस तरीके की वैली, जूती वगैरह ख़रीद के लाते हैं ना, तो उसकी एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम होती है कि कहीं ना कहीं से ये आगे से या तो पीछे से पैरों को काटता है, यानी कि शू बाइट करता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि देखिए आपके घर में मोमबत्ती ज़रूर यूज़ होती होगी, क्योंकि सबके यहाँ पावर कट होता है तो इस तरीके की मोमबत्ती ही काम आती है। आपको करना क्या है कि इसके पीछे वाले पार्ट पे ना अच्छी तरीके से रब करना है। जब आप इसे रब करेंगे ना तो आप देखेंगे कि जो भी इसकी कोई भी ऐसी सिलाई है जो थोड़ी पैनी है तो वो एकदम से स्मूथ हो जाएगी। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो देखिए हमारे जो इंडियन घर होते हैं ना, उसमें मसाले की बहुत ही अहम भूमिका होती है। मीन्स इसका बहुत ही मेन रोल होता है हमारे खाने को टेस्टी बनाने के साथ साथ ये रेसिपीज़ को रंग भी देता है और टेस्ट भी देता है। देखिए जब आप कोई सा भी मसाला किसी भी बॉटल में रिफ़िल कर रहे हैं, उसके बाद इसमें थोड़ा सा ज़रूर बच जाता होगा, तो आप इसको किस तरीके से रैपर के अंदर ही स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो साइड वाले पार्ट्स हैं ना, उसे कट कर दीजिएगा और कट करने के बाद जो एक तरफ का इसका ईयर है उसको अंदर की तरफ डाल करके, और फिर देखिए दूसरा वाला जो है ना, इसको मैंने कुछ इस तरीके से इसके अंदर टक कर दिया है। इससे क्या होगा कि आपको दूसरे बॉटल में रिफ़िल भी नहीं करना पड़ेगा। इस रैपर के अंदर ही आप इस मसाले को बहुत अच्छी तरीके से स्टोर कर देंगे, बिल्कुल भी इसके अंदर हवा नहीं जाएगी। और जब हवा नहीं जाएगी तो फिर ऐसे मसाले ख़राब भी नहीं होते हैं। तो एक बार ये वाली टिप भी ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। कहते हैं ना कि चलिए बढ़ते हैं अपने अगले हाथों की रोटियों का स्वाद अलग अलग होता है। जैसे कोई नरम रोटी बनाता है तो किसी के हाथ की रोटियां थोड़ी मोटी और कड़क भी हो जाती हैं। आप अगर अपनी रोटियों को और मुलायम बना करके रखना चाहते हैं तो जो रोटी रखने का तरीका होता है ना, उसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैंने अदरक ले लिया है और इसकी 2 स्लाइस किया है मैंने। इसके बाद ना जो जिस भी कपड़े में आप रोटी रखते हैं उसके नीचे आप रखिए। इसके बाद मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर भी रखा है, इसके बाद रोटी रखी है। अब देखिए चूँकि मैंने घी लगाया हुआ है रोटियों में, तो जो ऊपर की रोटी है उसको फोल्ड कर दीजिए। इसके बाद आप अच्छी तरीके से कपड़े से इसको रैप कर दीजिए। रैप करने के बाद आपको इस तरीके की प्लास्टिक की शीट चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो जो नॉर्मल बाज़ार से कोई चीज़ हम ख़रीद के ले आते हैं ना, उसके साथ जो पॉलीथीन मिलती है उसका भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसके अंदर फोल्ड किया है। अब इसको हॉट केस में रखेंगे ना तो ये रोटी बहुत लंबे समय तक फ्रेश और बिल्कुल नरम बनी रहेगी। बढ़ती हूँ अगले टिप की तरफ। तो देखिए सीज़र एक ऐसी चीज़ होती है ना जिसका इस्तेमाल हम अपने घर में लगभग रोज़ करते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ चीज़ें हम इससे कटिंग करते हैं, सिलाई करते हैं।
अब देखिए जब इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इसकी जो शार्पनेस है यानी कि जो धार है वो भी जाती है। तो इसको तेज़ करने के लिए कोई सी भी शीशे की बॉटल ले लीजिए या फिर इस तरीके की छोटी सी शीशी ले लीजिए। इसको खूब अच्छी तरीके से इसे कट करना है। आप देखेंगे कि जब इसके ऊपर कैंची चलाएंगे ना तो आपकी जो कैंची की धार है वो वापस आ जाएगी और आपकी जो कैंची है बहुत अच्छी तरीके से वर्क करने लगेगी। एक बार इस टिप को भी ज़रूर आजमा के देखिएगा। बहुत अच्छी टिप है, यूज़ करने पे आपको पता चलेगा कि ये काम करती है टिप। अब बढ़ते हैं अपनी अगली टिप के तरफ। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ना जो होम्योपैथिक दवाई की शीशी है, जो खाली शीशी होती है प्लास्टिक वाली, इसको आप फेंकने से पहले ना एक बार इस टिप को ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके ज़रूर काम आएगी। देखिए चूँकि ये जो शीशी होती है ना प्लास्टिक की, ये थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की होती है, मीन्स पिचकती नहीं है जल्दी। तो आप इसको क्या करिए कि आप एक डबल साइडेड टेप ले लीजिए, इसके टॉप वाला जो कैप है ना उसके ऊपर लगा लीजिए। लगाने के बाद इसे ले चलना है अपने डोर के पीछे। जी हाँ, आपने देखा होगा कि जब आप डोर को ओपन करते हैं ना तो जो पीछे वाली वॉल होती है उस पर बहुत ज़्यादा धड़ धड़ की आवाज़ होती है और ये उससे टकराती है। टकराने के बाद ना आपकी वॉल भी ख़राब होती है। तो इसके लिए करना क्या है कि आप जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि दरवाज़ा वॉल में चिपकता है तो वहाँ पे आप इसे इस तरीके से चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद आप देखेंगे कि ये दरवाज़ा बिल्कुल भी दीवार से नहीं लगेगा। यहाँ ये स्टॉपर का काम करेगा। अच्छी तरीके से इसको रोक के रखिएगा और ख़राब भी नहीं होता है ये। एक बार इसे बना करके आप देखिएगा। अब बढ़ते ही हूँ अगले टिप के तरफ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ना ये खाली अचार वाली जो डिब्बियाँ होती हैं ना, ये वो है। मैंने इसको संभाल के रखा है क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इस पे अपने ही पैसे लगे होते हैं, तो आप इसको रखा करिए। और देखिए हम लोगों की तरह जो क्रिएटर है उनके लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। इसमें मैंने चाय पत्ती डाली है, साथ के साथ मैंने थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा डाला है और थोड़ा सा इसमें कोई सा भी खुशबू वाला पाउडर डाल दीजिए। डालने के बाद आप इसके लिड को बंद करके और इस तरीके से होल कर दीजिए। इसके बाद देखिए ये बहुत ही अच्छा सा एक फ्रेगरेंस बन करके रेडी है। ये आपके कहीं भी आपके वार्डरोब से अगर बदबू आती है, कपड़ों से स्मेल आती है, तो वहाँ भी इसे रख सकते हैं। साथ के साथ आपका जो शू रैक है उसके अंदर भी इसे रख सकते हैं क्योंकि शू रैक में से आपने देखा होगा बहुत गंदी स्मेल आती है। तो आप इसे रखिए, आपके शू रैक की जितनी भी गंदी स्मेल होगी ना उसको अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करेगा ये, और आपका जो शू रैक है ना वो बिल्कुल स्मेल फ्री हो जाएगा। अब बढ़ती हूँ अगले टिप के तरफ। तो देखिए चाहे आपकी ऐसी कोई भी पुरानी फेवरेट स्वेटर हो जो पूरी तरीके से स्ट्रेच हो गई है, या फिर आपने एक ऐसे स्वेटर खरीद ली है जो बहुत बड़ी है, जिसका शेप बिगड़ चुका है, तो इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए एक छोटी सी टिप है, ये सिलाई का ही एक तरीका है। आप इस तरीके से अगर अपने स्वेटर को छोटा करना चाहें या फिर थोड़ा सा पतला करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिएगा मैं कैसे इसकी सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि इसको शायद मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, तो आप इसे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बस आपको दोनों तरफ से ना सिलाई को, मतलब जितना आपके स्वेटर को पतला करना है तो आप ना हो तो मार्क कर लीजिएगा। मार्क कर लेंगे तो ज़्यादा इजी होगा आपके लिए। तो कुल मिलाकर के हमने इसको ट्रायंगल शेप में सिलाई लगाई है, और जो धागा है उसको आप जब खींचेंगे तो जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट बढ़ा हुआ है या फिर आपके स्वेटर का एक्स्ट्रा पार्ट है वो अच्छी तरीके से ना सिल जाएगा अंदर की तरफ, पता भी नहीं लगेगा, और आपका जो स्वेटर है वो पहनने लायक बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए जो अंदर ये जो धागा है उसको अंदर की तरफ डाल करके और यहाँ पे नॉट लगा दीजिएगा। अब अपने बच्चों को इसे इस तरीके से टक करके पहनाएंगे तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि आपने यहाँ पे सिलाई लगाई है। सिमिलरली एक और प्रॉब्लम आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी स्वेटर को या फिर इस तरीके के जो स्वेट शर्ट होते हैं
स्पेशली जो बुनाई वाले स्वेटर होते हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखा जाता है। आप इसको कहीं भी अगर हैंग कर देते हैं तो इसकी जो गले का शेप होता है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये ना खींचने से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अब बड़ा होने के बाद गला फैला रहे ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसको आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, तो देखिए इसका एक मेथड है जिसको आप देखेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। सबसे पहले तो आप खूब मजबूत धागा ले लीजिएगा, जो कि आप इसको जब खींचे ना तो ये टूटे नहीं। और देखिए यहाँ पे मैं किस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ, बस आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और आपका जो बहुत बड़ा हो गया है गला, वो भी एकदम छोटा हो जाएगा और आप उसको दोबारा यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है और अब देखिए इसको मैं खींचूंगी। तो खींचने के बाद ना बहुत अच्छा सा एक डिज़ाइन बनेगा। साथ के साथ जो आपके स्वेटर का गला बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया था, वो एकदम से ठीक हो जाएगा। देखिए अभी मैं आपको इसे पहन के भी दिखाऊंगी। इसका गला बहुत ही सही तरीके से एडजस्ट हो गया है। तो आप भी अगर इस तरीके से आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, आपके कोई फेवरेट स्वेटर का गला बड़ा हो गया है, तो आप ये तरीका फॉलो करके उसे छोटा कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप इसको और ज़्यादा ब्यूटीफाई दिखाना चाहते हैं तो इसके ऊपर ना जो बीड्स होते हैं या फिर पल्स होते हैं उसे लगा दीजिए, उससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको पहन के भी दिखा रही हूँ। इसका गला सच में छोटा हो गया है, मुझे कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा और मैं इसको अब दोबारा पहन भी पाऊँगी। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ऐसी ही बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं कल फिर से हाजिर होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं कल एक और नई और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।